Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will study explain in short resonance. The phenomena of resonance is common among systems that have tendency to oscillate at a particular frequency. This frequency is called natural frequency of a system. Suppose if we have inductor and capacitor in series. Suppose in system we have inductor and capacitor in series, and this system operates satisfactorily at frequency f equal to 50 Hz. So we can say that the natural frequency of this system is 50 Hz. हमारे पास L और C का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिस्टम है, वो सपोज मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सेटिस्फैक्टरीली ऑपरेट होते हैं, तब हम ये कह सकते हैं ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. ओके. इन फिजिक्स देर आर अ लॉट ऑफ सिस्टम विच हैव अ नेचर टू ऑसिलेट with higher amplitude on particular frequency, and that condition is called resonance. Suppose हमारे पास ऐसी बहुत सारी सिस्टम है जिसमें वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसका जो ऑसिलेशन होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो ऑसिलेशन होता है वो ऑसिलेशन की मैक्सिमम ऑसिलेशन हमको मिलता है, और वो जो मैक्सिमम ऑसिलेशन मिलता है वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं. एंड फ्रीक्वेंसी ऑन विच ऑसिलेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम ऑसिलेशन मिल रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. और यहाँ पे जो रेजोनेंस क्रिएट होता है वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड है? बेसिकली देर आर थ्री पैरामीटर्स, थ्री थिंग्स आर नीडेड फॉर इंसिडेंट ऑफ रेजोनेंस. फर्स्ट इज सिस्टम विच हैव अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ओके. सेकंड इज ड्राइविंग फोर्स हुज फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. हमने यहाँ पे इंडक्टर L और कैपेसिटर C ये कॉम्बिनेशन कंसिडर किया है. ये हमारी सिस्टम है which operates satisfactorily at 50 Hz. Now if I want to operate this system, I have to apply driving force, means I have to apply voltage V, and the frequency of this voltage must be 50 Hz so that it can operate satisfactorily and it gives the maximum amplitude in the system. Okay. And the third is the value of energy loss element must be less. एनर्जी लॉस एलिमेंट कौन कौन से है? सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी कम होनी चाहिए. सपोज मैकेनिकल सिस्टम में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जब होता है तब वहाँ एनर्जी लॉस होती है, तो फ्रिक्शन भी मिनिमम होना चाहिए, तभी हमें रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट हो सकती है और रेजोनेंस कंडीशन मिल सकती है. Now the next point is example of resonance. Child on a swing. Swing has a natural frequency for swinging back and forth like a pendulum. Suppose if I have a swing like this, it moving in forward and backward direction like pendulum. Okay. If the child pulls on the rope at regular intervals and frequency of pulls is almost same as the frequency of swinging, the amplitude of swinging becomes large. Like this. जैसे ये चाइल्ड रोप को पुल करेगा तो जो ऑसिलेशन होगा वो ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा, means the amplitude of swinging becomes large. Slowly it get increases. Okay. Thank you.